गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आज लेकर के आए हैं आप सबके बीच बॉटनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पेपर 2022 का। वो भी किस सेमेस्टर का है? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। इसकी आज हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें कि कैसे आते इसमें एग्ज़ाम में जो आया था पेपर किस तरीके से आए हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे आज। तो इसमें क्या है, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2022 के माध्यम से जिसमें जैसे इसमें होते हैं कुछ लोग होते हैं माइनर में, कुछ लोग क्या रहता है मेजर में। तो जिसका मेजर में हो वो मेजर में इसका क्वेश्चन से देख लीजिए, जिसका माइनर का है वो माइनर के लिए देख लीजिए। इसका पेपर कोड क्या है? B040101T। और पेपर का नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये टाइमिंग इसमें कितने हैं? टाइमिंग यानी कि 3 आवर्स है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसमें? 75। अब हम बात करेंगे किसके कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें क्या करना है कि नोट में जो लिखा अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शंस, कहने का मतलब यह है कि सभी खंड के उत्तर देना अनिवार्य है। तो आज हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले हम सेक्शन ए में क्या होते हैं, यानी कि खंड आ। तो ऑल क्वेश्चंस यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे अटेम्प्ट करना है सारे, यानी कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चंस इज अबाउट 50 वर्ड। कहने का मतलब ये है 50 वर्ड में सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन 50 वर्ड के अंदर ही उसका रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखिए तो कहने का मतलब 2 × 10 यानी कि इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहले खंड में 10 क्वेश्चन पूछे गए जो कि वो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि मैग्नीफिकेशन पावर क्या है। तो बॉटनी क्या है? मैग्नीफिकेशन पावर इसमें यानी कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, ये पूछा गया। एंड बी की ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो इसमें ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, ग्राम अभिरंजक, ये पूछा गया है। उसके बाद इसमें क्या होता है? फाइकोविलियंस, यानी कि फाइकोविलियंस क्या चीज़ है। एंड नंबर डी की ऑप्शन हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा एल्गल ब्लूम, जल उफान क्या होते हैं। अब नंबर हम ई की बात कर लेते हैं। फर्स्ट का सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर ई वाला क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि निक्रोसिस क्या होता है, यानी कि मृडालता क्या बोला जाता है। एंड क्वेश्चन एफ की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं? सीनोवियम, यानी कि सीनोवियम क्या है। और नंबर जी की बात हम करेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, बाह्य परजीवी जिसको बोला जाता है। नंबर एच की बात हम करेंगे तो हाइपरट्रॉफी क्या होते हैं, यानी कि अतिवृत्त। कहने का मतलब सेक्शन ए में तो 10 क्वेश्चंस मिले थे, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन मिले थे, जो कि यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए सारा बता रहे हैं। तो इसमें कैसे किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हम बता रहे हैं आपको कैसे आया था क्वेश्चन, और अगले वीडियो में इसी का मैं बताऊंगा सॉल्व क्या क्या इसका आंसर कितना कितना वर्डों में, 50 वर्ड में कितने कितने एवरेज में इसमें लिखना है। अब नंबर हम आई की बात कर लेते हैं तो किसमें हो जाएगा? प्रेडी स्पॉइसिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें यानी कि प्रवृत्ति घटक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जे की प्योर कल्चर क्या होता है, यानी कि शुद्ध संवर्धन। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, सेक्शन बी की हम बात करते हैं। इसमें क्या करना है कि यानी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन इसमें दिए हैं उस क्वेश्चन में से केवल 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। गिव आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन इज अबाउट 20, यानी कि कहने का मतलब ये 200 वर्ड में रहेंगे। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन, पहली बात इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन में जो आंसर लिखा जाएगा वो लगभग 200 वर्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, 200 शब्दों में रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। सबसे पहले ए की, ए में क्या होते हैं? ऑटोक्लेव क्या होते हैं। ऑटोक्लेव को लिखना है कम से कम 200 वर्ड में, 200 वर्ड से ज़्यादा ना हो, ना ही 200 वर्ड से कम हो, एवरेज में लगभग 200 वर्ड हो, यानी कि 2 से ढाई पेज लिखना है कम से कम। उसके बाद हम बात करते हैं कि डबल स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि द्वितीय अभिरंजक विधि। तो द्वितीय अभिरंजक विधि को लगभग 200 वर्ड में लिखना है। अब हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल एंड द सुइटेबल स्केचेस कैसे होते हैं। कहने का मतलब यह होता है कि एक जीवाणु कोशिका का चित्र बनाइए और उसका वर्णन भी कीजिए। तो नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे नंबर 4 के। तो 4 में क्या होता है? कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि इसमें इसके कुछ कमेंट बताना है, वो भी देख लीजिए कैसे। ग्लोबुल क्या होते हैं, ग्लोब्यूल हो गए और न्यूक्यूल हो गए, न्यूक्यूल को भी लिखना है और ग्लोब्यूल को भी लिखना है, इसमें पार्ट बट गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ द, किस चीज़ का करना है? माइक्रोसाइक्लिक रस्ट की करना है। किस चीज़ का करना है? माइक्रोसाइक्लिक, यानी कि कवक का जीवन चक्र बनाना है। कीट कवक, एक दीर्घ चक्रीय कीट कवक
का जीवन चक्र समझाइए, पूरा जो उसका लाइफ साइकिल बनाना है, ठीक है, लाइफ साइकिल बनाना है। अब हम बात करेंगे नंबर 6 क्वेश्चन की। इसमें से आपको जितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करने कितने, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही, जो कि 200 वर्ड में अबाउट। और नंबर हम 6 की बात करेंगे, डिस्क्राइब थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द लाइकेन। लाइकेन का थैलस भी बताना है और उसका स्ट्रक्चर भी बताना है विद द सुटेबल डायग्राम, और डायग्राम के माध्यम से उसको पूरा वर्णन करना है। कहने का मतलब डिटेल में जाना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज कोच पास्टुलेट। कोच पास्टुलेट क्या होते हैं, हाउ इट द डिटरमाइंस द पैथोजेनिसिटी, क्या होते हैं पैथोजेनिसिटी। कहने का मतलब कोच जो होते हैं पास्टुलेट्स क्या है, और यह किस प्रकार से रोगजनकता का निर्धारण करता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। O8 में क्या होते हैं, कहने का मतलब इसमें एनोकुलम है, एनोकुलम पोटेंशियल है। ये क्या होता है, एनोकुलियम क्षमता क्या होते हैं, और आईपीएम, आईपीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए, और आईपीएम हल्का सा क्या होता है वो 2 से 3 लाइन में लिख दीजिए। उसके बाद वायराइड्स क्या होते हैं, वायराइड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी, ब्रीफ नोट्स यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। अब आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बैसिडियोमाइसिटीज का टिप्पणी पूरा करना है, इसके बारे में डिटेल बताना है। और फाइटोएक्सिलिन क्या होते हैं, ठीक है, एलेक्जिन, फाइटोएलेक्जिन क्या होते हैं, तो फाइटोएलेक्जिन के बारे में भी डिस्कस करना। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, यानी कि आ और बा, खंड आ खंड बा का कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं, खंड सा की तरफ, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, कहने का मतलब ऑल अटेम्प्ट, यानी कि अटेम्प्ट करना है कितने, एनी 2 क्वेश्चन, केवल मात्र 2 क्वेश्चन करना है। गिव आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन इन द अबाउट 500 वर्ड, यानी कि 500 शब्दों में लिखना है। कितना, ये हर क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी में आए हैं, जो कि करना मात्र 2 ही क्वेश्चन है, और 500 वर्ड में प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं, जो कि कितने नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। 2 क्वेश्चन करने हैं, 10-10 नंबर के दोनों रहेंगे, यानी कि सेक्शन सी, केवल मात्र सेक्शन सी ही कितने नंबर के रहेंगे, 20 नंबर के, जो कि हम यहाँ पे आपको सबको मैं बता दे रहा हूँ क्या कैसे आएंगे। तो व्हाट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब इज द मेथड इन द बैक्टीरिया। आनुवंशिक संयोजन क्या है जीवाणु में, इस विधि का वर्णन कैसे किया जाता है, या फिर इसके वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब करिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, इसका किसका प्रिंसिपल बताना है, किस चीज़ का, कलरीमेट्री का, स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ द कलरीमेट्री, ठीक है। तो वर्णमापक के सिद्धांत और संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसको डिटेल में करना है लगभग 500 वर्ड में। अब हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते, इसमें और 2 क्वेश्चन जो 2-3 और आया है उसकी बात हम कर लेते हैं, लेकिन करना मात्र 2 ही है, ठीक है। तो इसमें 12 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिस्क्राइब द सिम्टम्स, इसमें डिस्क्राइब करना है किसके सिम्टम, यानी कि लक्षण बताने हैं, काजल एजेंट और इसके रोग को जो जनक होते हैं, ठीक है, रोग जनक को बताना, एंड द कंट्रोल मीजर, यानी कि इसमें जो इसका नियंत्रण होता है, यानी कि विधि होता है ऑफ द मीजर ऑफ द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कहने का मतलब आलू का जो पछेंती झुलसा रोग के कारण इसके लक्षण बताना है, और रोग जनक क्या है एवं नियंत्रण विधि का डिस्क्राइब करिए, यानी कि वर्णन कीजिए। इसमें आलू का लक्षण बताना है, सिम्टम कैसे होते हैं, कैरेक्टर समझ लीजिए बताना है, और इसका हल्का सा थोड़ा सा चाहे डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द, केस में करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द नैनेंड्रस स्पीसीज ऑफ द ओनोगोनियम, कैसे होते हैं ऑफ द ओडोगोनियम। तो ओडोगोनियम के नैनेंड्रस प्रजाति में लैंगिक जनन किस विशेषता से होते हैं, या फिर किस तरीके से वे डेवलप होते हैं, इस बारे में इसको यहाँ पे बताना है। कि इसका बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किसमें, नैनेंड्रस स्पीसीज एंड ओडोगोनियम की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन द फिजियोफोनिया, क्या होते हैं, फिजियोफोनिया, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया जो होते हैं, पॉलीसाइफोनिया में उत्तर निषेचन परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, उस चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, यानी कि 3 खंडों में डिवाइड किया गया था। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जो कि हम यहाँ पे आपको सारे बता दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बता दिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद, जो कि पहले फैज़ाबाद था, अब तो अयोध्या के नाम से वो जाना जाने लगा। तो इसलिए मैं उस लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ उसका सारा, इस बार मैं इस वीडियो में लेकर के आया था एग्ज़ाम का कैसे आता है क्वेश्चन से, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर सारा लेके आएंगे, आंसर की किस तरीके से इसमें आंसर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीए
इस बार मैं बीए भी लेके आता हूँ, बीएससी का, बीकॉम का, सारे का लेकर के आता हूँ, लेकिन ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का है, जो कि 2022 मॉडल में कब ये कैसे किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आया था, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए आप लोग ऐसे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।